हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बात तो जग जाहिर है कि हम इंडियंस क्रिकेट को कितना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो गली मोहल्ले में खेला जाने वाला गली क्रिकेट हो या स्टेडियम में बैठ के देखा जाने वाला इंटरनेशनल मैच। और आप और हम ही में से बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो क्रिकेट टूर्नामेंट अपने गली या मोहल्ले में ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो कि लीग वाला मैच होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मैच खेला जाता है। और ऐसे मैचों में सबसे बड़ा जो मसला पेश आता है वो होता है नेट रन रेट का। जी हाँ दोस्तों, अब इंटरनेशनल मैच में तो उन लोगों के पास बहुत ही हाई फाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और ब्रॉडकास्ट भी होते हैं जो ये काम मिनटों में कर देते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए नेट रन रेट कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं इसी का एक हल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसकी मदद से आप अपने गली मोहल्ले के जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं उसमें कैसे नेट रन रेट को आसानी से कैलकुलेट करें, वो भी बगैर किसी परेशानी के। तो आपका ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने इस चैनल में एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप किसी भी क्रिकेट मैच में डिजिटल स्कोरबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को यहीं पॉज करें और जाकर पहले वो वीडियो देख कर आए, उसके बाद ये नेट रन रेट वाला वीडियो को कंप्लीट करें। दोस्तों, मैंने नेट रन रेट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के लिए एक एक्सेल फॉर्मेट रेडी किया है, जिसकी मदद से आप आसानी से किसी भी टूर्नामेंट का नेट रन रेट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बगैर किसी नेट रन रेट के जो कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती है, आपको वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर ले और उसके बाद अपना नेट रन रेट करना स्टार्ट कर दे। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक नेट रन रेट कैलकुलेट करने वाला एक एक्सेल फॉर्मेट रेडी रखा है। अगर आपको ये नेट रन रेट कैलकुलेशन वाला एक्सेल फॉर्मेट चाहिए तो ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। मैंने कमेंट्स बॉक्स में गूगल फॉर्म का मैंने एक लिंक शेयर कर दिया, आप वहां पर जाकर अपना डिटेल्स फिल कर दीजिए, मैं ये आपको बाई मेल फॉर्मेट आपको भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले मैं अपना एक्सेल फॉर्मेट ऑन करता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक ही टीम के लिए किया है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आप मल्टीपल टीम के लिए नेट रन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही टीम का किया है। तो ये नेट रन रेट कैलकुलेट करने से पहले आपको 2 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप वो चीज को ध्यान में रखिएगा तो आपको इस फॉर्मेट की मदद से नेट रन रेट कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना वो एक बॉल की वैल्यू कितनी होती है। आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए बाकायदा राइट साइड में ये मैंने एक देखिए आपको लिख दिया है कि एक बॉल की वैल्यू 0.16 बॉल होती है, 2 बॉल की वैल्यू 0.33 होती है, वैसे ही 3 बॉल की वैल्यू आपकी 0.5। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिएगा, आप जब भी क्रिकेट मैच देखते हैं तो आप देखते हैं कि कोई टीम 20 ओवर 3 बॉल में ऑल आउट हो गई है या फिर 20 ओवर 4 बॉल में आउट हो गई है। तो यहाँ पर जो 4 बॉल का जो कैलकुलेशन है वो आप कैसे निकालिएगा। 20 ओवर का जो नॉर्मल जो वैल्यू वो तो 20 रहेगा ही जाएगा, लेकिन 4 बॉल का वैल्यू होगी आपका 0.66। तो जब आप इसे पुट कीजिएगा, 20 ओवर 4 बॉल को पुट कीजिएगा तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा 20.066। और दूसरा बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि इंटरनेशनल नेट रन रेट में जो भी टीम हारती है तो हारने वाली टीम का पूरा ओवर कैलकुलेट होता है, चाहे वो 10 ओवर खेल के हारी हो या 20 ओवर खेल के हारी हो। अगर 50 ओवर का मैच है तो पूरा 50 ओवर से कैलकुलेट होगा, और जीतने वाली टीम जितनी भी ओवर में वो गेम जीतती है उसका वही कैलकुलेट होगा। फर्ज कीजिए, अगर किसी टीम ने 100 रन बनाया है 20 ओवर में, अपोनेंट टीम उसी 100 रन को 19 ओवर में टारगेट पूरा कर लेती है, तो अपोनेंट टीम जो जीतती है उसके नेट रन रेट में आपको 19 ओवर ही लिखना होगा। अब बात करते हैं दूसरी सिनेरियो की। तो अगर किसी एक टीम ने अगर 20 ओवर में 100 रन बनाया है, लेकिन दूसरी टीम 17 ओवर खेली है और 50 रन बना के ऑल आउट हो गई है, तो जाहिर सी बात है वो 50 रन बनाने वाली टीम हार चुकी है। लेकिन हारने के बाद भी जब उसका नेट रन रेट आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो जो 17 ओवर खेली है वो आपको 17 नहीं लिखना, आपको पूरा का पूरा 20 ओवर ही लिखना है। तो आपको ये याद रखना होगा, जो भी टीम जीतती है तो उसने जितना ओवर भी इस्तेमाल किया उतना ही लिखाएगा, और हारने वाली टीम का पूरा 20 ओवर या जितना भी आपका ओवर का टूर्नामेंट है आपको पूरा वो लिखना। अगर आपका 10 ओवर का टूर्नामेंट है, 5 ओवर का टूर्नामेंट है, 20 ओवर का टूर्नामेंट है, तो हारने वाली टीम का पूरा 20 ओवर लिखाएगा या पूरा ओवर लिखाएगा, और जीतने वाली टीम जितनी भी ओवर में जीतेगी उतना ही काउंट होगा। तो अब चलिए देखते हैं ये नेट रन रेट कैसे काम करता है। यहाँ पर मैंने आपके आसानी के लिए देखिए मैंने 10 मैच का आपके लिए वो नेट रन रेट या कैलकुलेशन टेबल बनाया है। तो आप इस टेबल के हिसाब से टोटल एक टूर्नामेंट के मैक्सिमम 10 मैच तक आप कैलकुलेट बासानी कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट कीजिए, ये 20 ओवर का टूर्नामेंट है, ठीक है, तो हर टीम 20-20 ओवर का पर इनिंग के हिसाब से खेलेगी। तो मैं 20 ओवर के हिसाब से आपको नेट रन रेट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट कीजिए, किसी टीम ने 20 ओवर के खात्मे पर टोटल स्कोर किया 120 रन, टीम ए ने किया 120 रन 20 ओवर यूज किया। वहीं दूसरी टीम ने 90 रन बनाया
20 ओवर में। तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल नेट रन रेट यहाँ आपका मिल गया प्लस 1.500। आपका नेट रन रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, क्योंकि आपकी टीम ने 6 रन पर ओवर के हिसाब से नेट रन रेट हासिल किया, वहीं अपोनेंट ने 4.50। तो दोनों का जो माइनस हुआ उसके बाद जो बचा वो हुआ आपका 1.50 नेट रन रेट। ये आपका प्लस में, अगर माइनस होता है वहां पर माइनस शो कर देता। ठीक है, अब उसी तरह मैं एक और मैच का ले लेता हूँ। फर्ज कीजिए आपकी टीम ने 150 रन बनाई है 20 ओवर में, लेकिन अपोनेंट टीम ने 151 रन बना दिए 17 ओवर 5 बॉल में। तो यहाँ पर मुझे, क्योंकि ओपोनेंट टीम जीत चुकी है, तो मैं 17 ओवर 5 बॉल लिखूंगा। 5 बॉल का मैंने वैल्यू क्या दिया, और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.83। तो यहाँ पर मैं दूंगा 0.83। अब देखिए आप, पहले जो मेरा रन रेट प्लस 1.50 था, अब वो घट कर देखिए 0.379 हो चुका है। क्योंकि नेट रन रेट जब भी कोई टूर्नामेंट का होता है तो वो कभी भी एक मैच पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि जितना भी वो मैच खेलेगा उसके हिसाब से ही वो सारा का सारा चेंज होते रहता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप दोनों मैच जीतिएगा तो आपका नेट रेट हमेशा प्लस ही होगा, कभी वो कम भी होता है। चलिए एक और देख लेता हूँ। अब फर्ज कीजिए कि अपोनेंट ने 20 ओवर में 200 रन बनाई और आपको टारगेट दिया 201 रन का। तो आपने वो 201 रन कितना ओवर में कंप्लीट कर लिया, फर्ज कीजिए 18 ओवर 3 बॉल में। तो देखिए यहाँ पर 3 बॉल का मैंने वैल्यू क्या दिया हुआ 0.50। तो 18 ओवर के बाद 0.50। अब देखिए हमारा रन रेट देखिए चेंज हो चुका है 0.45, 425 हो चुका है। तो ये आपका बहुत ही आसान तरीका है नेट रन रेट कैलकुलेट करने का। आप इसी तरीके से जितने भी मैच है वो सारे के सारे कैलकुलेट कीजिएगा। बशर्ते कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी टीम जीतेगी उसका जीता हुआ पूरा ओवर काउंट नहीं होगा, बल्कि जितने में वो जीत रही है उतना ही काउंट होगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने 18 ओवर 5 बॉल ही लिखा है, यहाँ पर देखिए 17.83 ओवर ही लिखा है। तो उसी तरह आपको जो भी टीम जीतेगी वो जीतने वाला ओवर लिखने होगा, और हारने वाली टीम आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब हारने वाली टीम कैसे लिख सकते हैं, देखिए दिखा रहा है आपको। फर्ज कीजिए आपकी टीम ने 200 रन बनाई है 20 ओवर में, लेकिन अपोनेंट टीम क्या की है, वो 17 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। तो आपको 17 ओवर में समझिए 150 में ऑल आउट हो गई। तो यहाँ फिर आपको 17 ओवर नहीं लिखना, क्योंकि वो टीम हार चुकी है। तो आपको पूरा 20 ओवर लिखने होगा। तो देखिए आपका नेट रन रेट कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरीके से आप किसी भी टूर्नामेंट का आप नेट रन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने ये चार्ट क्रिएट किया है, और उम्मीद करूंगा कि इसकी मदद से आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही मदद मिलेगी। अब मैं आखिर में आपको ये बताता चलूं कि आमतौर पर टूर्नामेंट एक टीम का होता नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने एक टीम का ही चार्ट बनाया है। तो अगर आपको मल्टीपल टीम का चार्ट बनाना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी को कॉपी कर लीजिए। ये जो डेटा आपका दिया हुआ है, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ये डेटा कॉपी कीजिए और बगल में उसी के बगल में यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब अपने हिसाब से थोड़ा यहाँ पर सेटअप कर लीजिए। तकरीबन सेटअप कर ही लिया है। अब यहाँ पर आप दूसरी टीम का नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ टीम बी दिया, आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो आपका टूर्नामेंट का टीम का नाम होगा दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 हो गया। उसी तरह आप जितना भी यहाँ कॉपी कीजिएगा सब में एक ही फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको बार बार फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपके जहन में अभी भी नेट रन रेट से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके हमसे पूछे। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा उसकी जवाब जल्दी से जल्दी देने की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।